इजराइल पर ईरान की तरफ से किए गए हमले के बाद मिडिल ईस्ट में सिचुएशन बिगड़ने की संभावना से भारत भी चिंतित है। भारत उन गिने चुने देशों में है जिनके इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे रिलेशन हैं। ऐसे में भारत ने मौजूदा हालात पर गंभीर चिंता जताते हुए इसे शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन को लेकर मुश्किल में फंसे भारत ने दोनों देशों को संयम बरतने की सलाह भी दी है। तेहरान की ओर से किए गए ड्रोन हमले के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तनाव को बातचीत और कूटनीति के जरिए हल किया जाना चाहिए। भारत पूरे हालात पर करीबी निगाह रख रहा है और हालात बिगड़ने पर वहां से अपने नागरिकों को बाहर निकालने का ऑप्शन भी खुला रखा है। भारतीय दूतावास ने इजराइल में सभी भारतीयों को शांत रहने और लोकल ऑफिशियल्स द्वारा जारी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह भी दी है। इजराइल ईरान के बीच जारी तनाव को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात भी की। बातचीत में तनाव कम करने की कोशिशों के साथ ही भारत ने ईरान द्वारा अपने कब्जे में लिए गए एक इजरायली जहाज को लेकर भी चर्चा की। आपको बता दें कि इस जहाज में 17 मेंबर भारतीय हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम तत्काल तनाव कम करने, संयम बरतने, हिंसा से पीछे हटने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान करते हैं। हम उभरती स्थिति पर करीबी से नजर रख रहे हैं। ये जरूरी है कि एरिया में सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। एस जयशंकर ने एक्स पर जानकारी देते हुए ये भी कहा कि ईरानी विदेश मंत्री से उनकी बात हुई है। 17 भारतीय सदस्यों की रिहाई का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा है कि एरिया की मौजूदा सिचुएशन पर भी चर्चा हुई है। तनाव बढ़ाने से बचने, संयम बरतने और कूटनीति के मार्ग पर लौटने के महत्व पर जोर दिया। संपर्क में बने रहने पर सहमति बनी है। आपको ये भी बता दें कि ईरान के हमले के बाद इजरायली सेना ने कहा है कि उसने और उसके सहयोगियों ने ईरान द्वारा दागे गए 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों में से ज्यादातर को बीच में ही नष्ट कर दिया। ईरान के हमले के बाद इजराइल भी इसका बदला लेने की फिराक में है और उसने सही समय पर जवाब देने की बात भी कही है। अमेरिका इस संकट को लेकर अलर्ट मोड पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से बात कर कोई भी कदम सावधानीपूर्वक और रणनीतिक रूप से उठाने का आग्रह किया है। हमले को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि ईरान का हमला दर्शाता है कि ये न केवल एक क्षेत्रीय खतरा है बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा भी है। हमने ईरान की ओर से किए गए 99% खतरों को रोकने में सफल रहा। हम ऐसे किसी भी दुश्मन के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं जो इजराइल और बाकी दुनिया दोनों के लिए खतरा है।